यूज करते हैं। ये जो कॉस है ये असल में कोसाइन है। हम कोसाइन को मुख्तसरन क्या पढ़ते हैं? कोसाइन को मुख्तसरन क्या पढ़ते हैं? कॉस। आपने सिर्फ और सिर्फ इस पे सोचना है कि 3 डायमेंशन केस में डायरेक्शन के लिए हम टेंजेंट क्यों यूज नहीं करते हैं जो हम कॉस यूज करते हैं। सोचना है इस पे, आपकी मैथमेटिक्स बेहतर हो जाएगी। तो ये जो डायरेक्शन कोसाइंस आपको मिल रहा है ये किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताता है, इन्हीं की मदद से डायरेक्शन हो। खैर जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उसके बारे में नोट करते हैं। ये अगर कोई वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, इस वेक्टर में i j k के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? a1 a2 a3 are called direction ratios। क्या कहते हैं? डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। i j k के साथ मल्टीप्लाई होने वाले नंबर्स को क्या कहते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस मालूम करने के लिए वी फाइंड यूनिट वेक्टर ए। डायरेक्शन रेशियोज हम डायरेक्शन वेक्टर की मदद से डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हम क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर। आप ये बताएं इस ए का यूनिट वेक्टर कैसे मालूम किया जाता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यूं लिखा जाता है। वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं हमें यूनिट वेक्टर। ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब एलसीएम ब्रेक करें, ये बिठा दो। यस सर। ये तो ही कल वाली बात है, ये तो कल का होगा। फिर लिखा जाएगा यूनिट वेक्टर a इक्वल टू a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a i प्लस a2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a j प्लस a3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a k। a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, a2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, a3 upon magnitude of A are called direction cosines। दो चीजें मैंने आपको बताई, डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्ट वेक्टर की मदद से, डायरेक्शन कोसाइंस यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे, फिर उस यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। अगर ए कोई वेक्टर है 2i प्लस j प्लस 3k, मुझे बता सकते हैं कि इस वेक्टर ए के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? 2 1 3 डायरेक्शन रेशियोज आर 2 1 3 2 1 3। और फिर मुझे ये बताएं कि इन डायरेक्शन रेशियोज के क्या मानिए?
इसके मानी ये हैं कि इस वेक्टर को ड्रा करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलांग जो यूनिट्स लेते हैं उनके दरमियान रेशो ये है। उनके दरमियान रेशो क्या है? 2:1:3। यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम 2 यूनिट लेंगे, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल 1 यूनिट लेंगे, फिर जेड एक्सिस के पैरेलल 3 यूनिट लेंगे और फिर हमें ये वेक्टर मिल जाता। तो डायरेक्शन रेशोज का पता चल गया। ये हमें ये बताते हैं ये डायरेक्शन रेशोज के अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस और अलॉन्ग जेड एक्सिस कितने यूनिट्स लिए गए। समझ गए? अब देखें, ये पहला पार्ट मैं समझा देता हूँ, इसके बाद कितने पार्ट्स हैं इसके? बाकी 2 पार्ट्स आपको सिखा देंगे। आसान है खलील। नहीं परेशान नहीं। लेट a इक्वल टू I प्लस j माइनस 2k। डायरेक्शन रेशोज डायरेक्ट बता दें। डायरेक्शन रेशोज आर 1 -1 और -2। और अब मुझे बताएं कि ठीक है 1 1 तो ठीक है, ये -2 क्या है? सर वो जेड एक्सिस का एक तो मतलब एक पॉजिटिव एक्सिस होता है, एक नेगेटिव ये ठीक बता रहे हैं क्योंकि अब ये 3 डायमेंशन केस है। अगर ये एक्स एक्सिस है और वो ओरिजिन है, ये तो ओरिजिन के उस साइड पे जब हम नंबर लेंगे उनके साथ माइनस साइन लगाएंगे। अगर ये वाई एक्सिस है तो इस साइड पे आप जाएंगे, अगर ये जेड एक्सिस है तो ओरिजिन से डाउनवर्ड नेगेटिव नंबर। तो ये -2 कहाँ पे ले रहे हैं? ये ओरिजिन से डाउन। डायरेक्शन रेशोज तो हमने लिख दिया। डायरेक्शन को साइंस के लिए क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर लेंगे टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। और जैसे ही आप डायरेक्शन कोसाइन मालूम कर लेते हैं, उन्हीं डायरेक्शन कोसाइंस की मदद से फिर हम डायरेक्शन एंगल भी मालूम कर लेते हैं। समझ गए? वी फाइंड यूनिट वेक्टर। हम यूनिट वेक्टर के मालूम करेंगे डायरेक्शन कोसाइन के। अब ए का यूनिट वेक्टर बताएं। यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तब हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। अब वेक्टर क्या है? I प्लस j माइनस 2k। इसका मैग्नीट्यूड बताएंगे शायद। अब a तो हमें वेक्टर आपकी बार मिल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड बता दें। कैसे मालूम करेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। और फिर यूनिट वेक्टर ए I प्लस j माइनस 2k डिवाइडेड बाय, डायरेक्ट लिख दो 1 प्लस 1 प्लस 4। यस सर। और यूनिट वेक्टर ए मिलता है I प्लस j माइनस 2k डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ 6। अगला स्टेप बता दें, पूछें। नहीं बनना कैसे theoretical 3 सर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं एलसीएम हो जाएगा। रेडिकल को खत्म कर रहे हैं। रेडिकल खत्म कैसे करेंगे? पॉइंट में आ जाएगा फिर। ये बोलता है टू रेडिकल वो अगर उसका स्क्वायर मिले तो 12 मिलता है तो 12 को हम लिखते हैं 2 रेडिकल। क्योंकि 12 को आप लिखेंगे 4 into 3, फिर 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। नहीं क्या लिख दो? तो यूनिट वेक्टर के
1 upon under root 6i plus 1 upon under root 6j minus 2 upon under root 6. अब इस यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। वो लिखा हुआ डायरेक्शन कोसाइंस आर बता दें डायरेक्शन कोसाइंस। पहला डायरेक्शन कोसाइन अंडर रूट 6, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन और तीसरा -2 अपॉन रेडिकल ऑफ 6। फिर याद है पहले डायरेक्शन कोसाइन को हमने cos अल्फा रखा था, दूसरे को cos बीटा और तीसरे को cos गामा। इसका मतलब है cos अल्फा इसकी इक्वल है और cos बीटा इसकी इक्वल है और cos गामा हाँ इसकी इक्वल। समझे हैं? और अब क्या इन डायरेक्शन कोसाइंस की मदद से हम डायरेक्शन एंगल मालूम कर सकते हैं? अल्फा बीटा गामा कैसे मालूम करेंगे? डायरेक्शन एंगल्स आर كذا بالخطوة سينوسة अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स 1 upon under root 6, yes sir बीटा इक्वल टू cos इनवर्स -1 upon under root 6, माइनस अपना सर गामा इक्वल टू नहीं इसी तरह रहने दें -2 ये माइनस साइन तो नहीं है माइनस हमारा 2 upon under root 6 cos भी लगाएंगे cos ये समझ गए? इसे कैसे सॉल्व करेंगे? शिफ्ट का बटन प्रेस करें, शिफ्ट कर लें। कितना आ रहा है? 65.9 डिग्री 5.9 डिग्री। ये वैसे मैं आपको बता देता हूँ 65.9 डिग्री। कैलकुलेटर तो सबके पास है। पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करें, अब कॉस प्रेस करें, आ गया। ये शिफ्ट किधर देखने, किधर है शिफ्ट? कॉस अब ये पेंट ब्रैकेट किधर है? अब वो क्या लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल किधर है? ये रेडिकल है, फिर 6 इक्वलिटी का साइन 65.9 डिग्री। यस सर देखिए आप एंगल इस तरह मालूम करेंगे या कर सकते हैं मालूम? शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, फिर कॉस का बटन प्रेस करेंगे।